ठीक है, तो बिल हुआ, ये हमारा परचेज का प्रूफ हुआ, और ये हमारा वाउचर्स का हिस्सा। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आगे चल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन ली है, मैंने एक सिचुएशन ये ली है कि एक अनन्या करके है बच्ची या जो भी है ना, शी इज डूइंग सम बिजनेस, और उसने अपने अकाउंटेंट से कहा कि उसके ऑफिस पियोन को कुछ स्टेशनरी का आइटम खरीद के लाने के लिए भेज रही है वो, और उसने अपने अकाउंटेंट से कहा इसको कुछ पैसा एडवांस दे दो, भाई सामान खरीद के लाएगा तो पैसा लगेगा, तो इसको कुछ पैसा एडवांस दे दो। और जो रामलाल उसका ऑफिस का पीएन है वो जाता है और कुछ स्टेशनरी के आइटम खरीद के लाता है, और वो अपने अकाउंटेंट को, जो उसका अकाउंटेंट है उसको वो बिल दे देता है सामान खरीद के लाने का, ये सब ये मैंने सामान खरीद के लाया। ये सिचुएशन मैंने आपके सामने क्रिएट की। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये पीएन है, ये आपको बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट ये मैं ज्यादा टाइम था नहीं मेरे को पूरा अपना इनवाइस बनाने का, जो मुझे गूगल से मिला वो मैंने लगा लिया है, और जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, कि बाकी तो बहुत और ज्यादा वो थी। तो उसका जो पीएन था उसने ये खरीद के लेके आया, सामने का इसमें पेंसिल्स लिखे हुए, पेन्स लिखे हुए, पेपर लिखा हुआ है, तो उसने जो पीएन ने अपने अकाउंटेंट को बिजनेस उसको दे दिया, बोले कि साहब आपने जो पैसा दिया था ये मैं सामान खरीद के लाया हूँ, और ये सामान कुछ करीब करीब $2255 का है, तो आप इसको 2255 रुपए ही मानिए अभी तो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन अज्यूम। तो वो जाता है पीएन मार्केट के अंदर, और मार्केट से कुछ स्टेशनरी के आइटम खरीद के लाता है, और अपने अकाउंटेंट को ये बिल दे देता है कि आपने जो मुझे एडवांस दिया था 2000 रुपए का, उसके अंदर ये 2255 का सामान आया। अब अकाउंटेंट क्या करता है, आप ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेंट का काम यह है कि वो इस इनवॉइस को देखेगा ध्यान से, और इसके अंदर कुछ चीजें वो चेक करेगा। इसके अंदर देखेगा भाई किस दुकान से लाया सामान, ऐसा तो नहीं कोई ऐसी दुकान से लेकर आया जो कि कोई फर्जी वाली दुकान है या कुछ भी है, तो दुकान कहाँ से लेकर आया, उसका एड्रेस क्या है, दुकान का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। फिर वो देखेगा कि बिल का डेट क्या है, इनवाइस की डेट क्या है, आज ही की होना चाहिए, आज ही भेजा है तो आज ही की डेट होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि पुराना बिल है कोई। फिर जो गुड्स खरीदे हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, जो मंगाया था वही लेके आया कि कुछ और लेकर आया, जो रेट लगाए गए वो क्या क्या रेट लगाए गए, और टोटल जो सामान खरीदा गया उसका टोटल अमाउंट कितने का है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे 2255 रुपए, आप एक बार मान लीजिए इतने रुपए का सामान आया, तो ये टोटल इतने का सामान आया, तो ये टोटल परचेज। फिर बिल से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि जब सामान खरीदा पीएन ने, तो वो पैसा उसको देकर आया है कि नहीं देके आया। हमने तो पैसा देकर भेजा था, और उसने पता चला वहां पैसे नहीं दिए, तो वो भी हमको बिल से मालूम पड़ जाएगा, और ये मालूम पड़ जाएगा कि जो हमने सामान खरीदा उस पर कितना टैक्स लगा, क्या लगा। तो ये जो इनवाइस है, इस इनवाइस के इतने सारे यूज है। जब आप इनवाइस एक अकाउंटेंट हाथ में लेके देख रहा है उसको इनवाइस को, तो वो ये सब चीजें देख रहा है, किसने किससे खरीदा है, कहाँ है उसका एड्रेस, क्या खरीदा है, कब खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, ये सब चीज देख सकता है। दैट इज द पर्पस ऑफ हमारा जो है ये इसका। फिर अकाउंटेंट जब, हाँ कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? So I had a general question. हाँ बोलिए। So what is the job of accountant? What is the? What is the job of accountant? मतलब अकाउंटेंट का काम क्या है, जो आप सीख रहे हो ना वो अकाउंटिंग का जॉब है, अकाउंटेंट का काम है एंट्री करना। भाई बिजनेसमैन है वो तो अपने बिजनेस में बिजी है, उसके पास कई बार बड़ा बिजनेस होता है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हिसाब किताब रखे, किसको माल बेचा, किसको खरीदा, किससे कितना पेमेंट किया, किसको लिखा। बोला तुम अकाउंटेंट रखा हुआ है, और अकाउंटेंट इस काम को देख रहा है। कुछ लोग बिजनेस वाले खुद अकाउंटिंग करते हैं, वो खुद भी करते हैं अपनी अकाउंटिंग, और अकाउंटेंट करता है तो भी वो देखते हैं कि ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अकाउंटिंग जानना तो जरूरी है, लेकिन अगर आपने कोई पर्पसली इस काम के लिए कोई बंदा रखा हुआ है जो अकाउंटिंग का काम करता है, उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। तो अकाउंटेंट को इनवाइस से क्या क्या चीजें मालूम पड़ गई, और अकाउंटेंट को कई सारी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ गई, वो हमने देखा अभी। अकाउंटेंट को ये मालूम पड़ गया कि क्या क्या कैसे चीजें खरीदी गई हैं। अब अकाउंटेंट कुछ डिसीजंस लेता है। डिसीजंस क्या लेता है? अब अकाउंटेंट इनवाइस को देखकर ये डिसीजन लेगा कि क्या चीज खरीदी गई, उसके आधार पर वो डिसाइड करेगा कि इस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखना है। इस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखने का मतलब ये हुआ, मैं आपको एक इनवाइस देता हूं
और आपसे कहता हूं कि आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, तो अब आपको ये इनवाइस देख के अंदाजा लगाना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैं मशीनरी में प्लस करूं कि परचेजेस में प्लस करूं कि मैं गुड्स में प्लस करूं, ये सब आपको डिसाइड करना है इनवाइस को देखकर। ठीक है, ये एक इनवाइस का पर्टिकुलर, ये इसका एक पर्पस होता है कि इनवाइस को देखकर आपको डिसाइड करना है कि उस ट्रांजैक्शन को आपको कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, उसको परचेजेस ले, गुड्स की परचेज में ले कि मशीनरी में ले कि हम फर्नीचर लिखें, तो उसमें लिखा हुआ इनवाइस के अंदर क्या है। तो ट्रांजैक्शन को लिखना कैसे है वो उसको अकाउंटेंट को मालूम पड़ जाता है इनवाइस। फिर अकाउंटेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर ये डिसाइड करेगा कि वो ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है। फिर वो भी डिसाइड करेगा कि जो परचेज किया गया है ये किसके कहने पर खरीदा गया है। ऐसा तो नहीं पियोन गया खुद ही खरीद लाया और मुझे लाके बिल दे रहा है कि भैया ये सामान लाया हूं। भाई तेरे को किसने कहा था खरीद के लाने के लिए? किसी की परमिशन थी क्या कि अपने मन से खरीद के लाया गया? ये तो छोटा मोटा अमाउंट है, कोई बड़ा सा बिल आ जाए कहीं से मशीनरी खरीद ली, भैया किसके कहने पर मशीनरी खरीदी? तो इसलिए किसने ऑथोराइज किया, किसने परमिशन दी उस ट्रांजेक्शन को करने की, ये सारे डिसीजंस अब अकाउंटेंट को लेने। तो जब पियन ने अकाउंटेंट के हाथ में बिल दिया, अकाउंटेंट के हाथ में उसने इनवाइस दी, तो इनवाइस लेकर अकाउंटेंट ये देखेगा, अच्छा ठीक है, ये पहले तो देखेगा यार परमिशन थी खरीदने की कि नहीं थी, वो ये चेक करना चाहेगा, देखना है, पूछेगा भाई किसने भेजा था तेरे को, तो क्यों गया था, वगैरह वगैरह। फिर वो देखेगा अच्छा क्या चीज खरीदी है, उसके बेसिस पे वो अकाउंटेंट ये डिसाइड करेगा किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये सब जो डिसीजन लेगा अकाउंटेंट, इसके बाद में डिसीजंस लेने के बाद अकाउंटेंट क्या करेगा, एक ये सारे डिसीजंस लेने के बाद अकाउंटेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, वो ये काम करता है कि वो अकाउंटिंग वाउचर बनाता है। वो अकाउंटिंग वाउचर बनाता है। वो अकाउंटिंग वाउचर किसके बेसिस पे बनाएगा? इस इनवाइस के बेसिस पे। इस इनवाइस के बेसिस पे वो अकाउंटिंग वाउचर बनाता है। और ये जो डिसीजंस उसने लिए हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये सारे डिटेल्स वो अकाउंटिंग वाउचर में लिखता है। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या करते हैं, इनवाइस अलग है, अकाउंटिंग वाउचर अलग है, आप समझिए। अकाउंटिंग वाउचर तो बिजनेस खुद बनाता है। अकाउंटिंग वाउचर डिसीजन के, जब अकाउंटेंट इनवाइस आई उसके पास में, तो इन अकाउंटेंट कुछ डिसीजंस लेता है, उसको तय करना है कि गुड्स में लिखूं कि इसको गुड्स मानूं कि परचेज मानूं, मशीनरी मानूं कि फर्नीचर मानूं, कैश गया कैश आया, ये सब देखना है उसको। और उसके बेसिस पे अब वो अकाउंटिंग वाउचर बनाएगा। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कुछ नहीं होता है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जो डिटेल्स है वो हम अकाउंटिंग वाउचर में लिख देते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में लिख देते हैं। हाँ माही बोलिए। Sir, accounting voucher is made before journal entry or after? Yes, very good question. Accounting voucher is the first thing that the accountant has to do before writing the transaction in journal or ledger. आप अकाउंट्स बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन लिखने से पहले सबसे पहले आप अकाउंटिंग वाउचर अकाउंटेंट को बनाना है। और जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में डिसाइड, मैंने आपको शीट नंबर जो कराया है क्वेश्चन, उसमें बताया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। शीट नंबर 11 में अकाउंटेंट ये डिसाइड करता है, अकाउंटिंग वाउचर में लिखता है किस अकाउंट को डेबिट करूं, किस अकाउंट को क्रेडिट करूं, किस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं, किस अकाउंट के राइट हैंड साइड में लिखूं, किस अकाउंट में प्लस करूं, किस अकाउंट में माइनस करूं। आप किसी भी ढंग से सोच लो, ये अकाउंटेंट डिसाइड करता है और उसके बाद वो अकाउंटिंग वाउचर में लिखता है। एक बार अकाउंटिंग वाउचर में लिख दिया, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर के में साइन होते हैं। किनके साइन होते हैं? 2-3 लोगों के साइन होते हैं, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि कोई फोर्जरी कर दे, अकाउंटेंट कोई हेरा फेरी कर दे या बिजनेस के अंदर कोई चीटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो 2-3 लोग देखते हैं उसको कि अकाउंटिंग वाउचर सही है कि नहीं। अकाउंटिंग वाउचर में जो चीज खरीदी गई है, जो बेची गई है, वो किसके कहने पर खरीदी बेची गई है, तो वो 2-3 लोग उसको साइन करते हैं। एक अकाउंटेंट साइन करता है, एक क्लर्क साइन करता है जो वाउचर बना रहा है, एक बॉस सीनियर मैनेजर साइन करेगा उसका, एक जैसे बिजनेस की जैसी स्थिति, लेकिन इसके अंदर 2-3 लोगों के साइन होते हैं वाउचर। और उसके बेसिस पे अब जब अकाउंटिंग वाउचर बन गया, अब उसके बाद हम जर्नल के अंदर एंट्री करेंगे और फिर हम उसको बाद लेजर में करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले हम जर्नल के अंदर एंट्री नहीं करते,
पहले अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे फिर एंट्री करेंगे। सर हाँ सर जर्नल में भी एंट्री अकाउंटेंट ही करता है ना? हाँ, जर्नल में भी एंट्री अकाउंटेंट करता है, और एक बड़े बिजनेस में 2-3 अकाउंटेंट हो सकते हैं। एक अकाउंटेंट का काम तो सिर्फ वाउचर बनाने का, एक अकाउंटेंट का काम जर्नल में एंट्री करने का, एक अकाउंटेंट का काम लेजर में एंट्री करने का। हमने 3-4 अकाउंटेंट रखे। बड़े बड़े बिजनेस के अंदर तो 7-8 10-10 अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट के काम, आजकल कंप्यूटर हो गया तो इसलिए बहुत ज्यादा अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर के हिसाब से काम हो गया। अकाउंटिंग वाउचर बना लिया। जब अकाउंटिंग वाउचर बना लिया हमने, सर जर्नल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले होती है कि बाद में? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन अब हम नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैंने सिर्फ इसलिए समझते हैं हम कि हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं सीखने के लिए। ओके सर। एक बार हमने जनरल एंट्री बनाना सीख लिया, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बेस है, उसी के बेसिस पे सारे जनरल बनते हैं, लेजर बनते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने के बाद हमें, जनरल एंट्री सीखने के बाद, बनाने के बाद हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो मैंने आपको जैसे बताया, अकाउंटेंट के पास इनवाइस आई गुड्स खरीदने की, अब वो इनवाइस आ गई तो अकाउंटिंग डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेके अकाउंटिंग वाउचर्स को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाउचर का क्या काम है, ये सब चीजें मुझे आज एक्चुअली खत्म करना था आपकी क्लास, बट आज मैं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत वो लग रहा है अंदर से, समथिंग इज सकिंग मी इनसाइड, तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो आई एम एंडिंग दी सेशंस फॉर टुडे।